डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में है जो पढ़ाएंगे। रीजनिंग का एक चैप्टर है। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। इसके अभी रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, बैंकिंग का भी पूछा जाता है और SSC का भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आज मैं आप लोगों को इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल से है जो रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पहले आप लोग को क्लियर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को अंग्रेजी लेटर जो होता है उसका नंबरिंग और उसका स्थान जो होता है, किस स्थान पे होता है, वो कितने स्तर पर उसका बहुत इसमें यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका स्थान याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले ABCD लिख देते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP हो गया, QRSTUVWXY और Z। ठीक है, अब हमको याद करना है इसको कि कैसे याद करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में है जो नंबरिंग को याद रखना, उसका प्लेस का याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस प्लेस से ही क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम बनता है। ठीक है, तो कैसे इसको हम याद रखेंगे उसका एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग को ABCD स्टार्टिंग में जो है A से लेकर है जो E तक सबको बच्चा को लगभग याद रहता है कि A को 1 बोलते हैं, B को 2, C को 3, D को है जो 4 और E को 5। ठीक है, ये जनरली है जो सबको याद रहता है। ठीक है, और लास्ट का जो 5 डिजिट जो होता है लगभग V तक या U तक है जो याद रहता है। लेकिन हम उसके भी बेस्ट तरीका बताएंगे जाकि सारे वर्ड को है जो हम याद रख सके। ठीक है, तो चलिए इसको पहले लिख देते हैं। A को है जो 1 कहते हैं, ये हो गया आपका 2, C को हो गया 3, D को 4 और E को 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए F को याद रखेंगे, F को बनाएंगे फिक्स। ठीक है, देखिए F को लास्ट में हम बोल रहे हैं फिक्स माने 6। ठीक है, तो F को याद रखेंगे, ये जो हो गया आपका 6। ठीक है, या तो इसको आप देखिए F को उल्टा लिख दीजिए ऐसे और इसको राउंड फिगर में बना दीजिए, ये भी आपका एक 6 का रूप है जो बन गया। तो F को हमेशा याद रखेंगे 6। ठीक है, अब देखिए G को जो है इस तरह से लिखते हैं, तो G जो है ये जो आप लिख रहा है ये आपका 7 लिखा रहा है। ठीक है, तो इसको G का हो गया 7। ठीक है, आप देखिए GK वाला में भी पढ़िएगा तो बहुत सारा भी इंटरनेशनल जो बैठक होता है वो G7। ठीक है, G7 का जो बैठक होता है तो G का नंबरिंग याद रखेंगे 7। ठीक है, चलिए H की ओर देखिए, H जो देखिएगा ऐसे मिला दीजिए, तो ये डिजिटल घड़ी वाला है जो आपको 8 दिख रहा है। ठीक है, तो ये H आपको देखने से इसको जैसे पैक कीजिएगा तो आपको 8 दिखेगा, तो यहाँ 8 H जो हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, I को देखिए, I जो होता है आप बहुत सारा लैंग्वेज में बोलते हैं आई नो, हमेशा कुछ भी वर्ड होता है तो इसके बारे में कुछ जानना रहता है तो बोलते हैं आई नो, मैं जानता हूं। ठीक है, तो I जो हो गया नो कहने से मतलब लास्ट में 9 का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो हमको I को याद रखेंगे 9। ठीक है, देखिए I इसका पर J है, तो J जो है J को ऐसे हम ऑलरेडी इसको याद करेंगे, तो एक ई ज्योति का भी कंसेप्ट होता है, उस वहां से भी हम कुछ वर्ड को याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे ई ज्योति, तो ई को यहाँ 5 याद रखेंगे और ये 5-5 के अंतराल पर होता है, तो जे जो होता है 10। ठीक है, और ये जो होता है आपका 15, O 15 और टी याद रखना सिंपल से तरीका होता है। आजकल के जमाने में छोटे फॉर्मेट में जो क्रिकेट हो रहा है T20, तो टी को याद रखना है बहुत इजीली है, T20 और Y जो होता है ये 25। ठीक है, तो इस तरह से हम 5 वर्ड को जनरली याद रखते हैं कि ई होता है 5, जे होता है 10,
ओ जो होता है वो आपका 15 होता है, और टी 20, और वाई जो होता है 25। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ जे हो गया आपका 10। अब के, तो के देखिए के क्या मतलब होता है, के फॉर क्रिकेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट में जो प्लेयरों की संख्या होता है वो होता है 11। ठीक है, या तो अंग्रेजी वर्ड में हमेशा हम लोग बचपन से ही पूछते आ रहे हैं कि अंग्रेजी लेटर का जो 11वां अक्षर क्या होता है, के। तो ठीक है, तो 11 को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 11 का 11वां अक्षर जो होता है वो के होता है। तो ये हो गया आपका के 11। ठीक है, उसके बाद एल, एल जो होता है एल फॉर लार्ज। ठीक है, तो लार्ज जो होता है वो लंबा को बोला जाता है, माने बड़ा। एल जो होता है 12 होता है। ठीक है, या तो एल फॉर लंच भी याद रखेंगे, एल फॉर जो होता है वो लंच होता है, और लंच जो होता है वो 12 बजे दिन में होता है या दिन में होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रखेंगे, एल फॉर लंच जो कि 12 हो गया। ठीक है, और एम, देखिए एम जो होता है आपका ये पूरा लेटर जो होता है 26 होता है। ठीक है, और 26 में बीच में होता है एम, माने मीडिएटर का काम करेगा, तो बीच जो हो जाएगा 26 का आधा होता है 13। ठीक है, तो एम का हो जाएगा 13। तो इस तरह से एम को याद रखेंगे 13, या एम को ऐसे उलट करके लिखेंगे। यदि ऐसे लिखने का कोशिश करिएगा तो एम जो है वो आपको 3 दिख रहा है, एक यहाँ लगा दीजिएगा तो आपको 13 हो जाएगा। ठीक है, तो एम को याद रखेंगे 13। ठीक है, उसके बाद एन, एन जो होता है आपको हमेशा देखिए एक वर्ड याद रहे तो उसके आगे पीछे का 2 वर्ड भी आपको याद रहता है। ठीक है, एल हमको याद है कि एल फॉर लार्ज जो बड़ा होता है, तो इसके आगे 13, और एन जो होता है उसका जो 14 होता है। ठीक है, तो एन को याद रख लेंगे 14। और देखिए फिर ओ जो आया तो वो आपको यहाँ पता है कि ई ज्योति में ओ जो होता है वो 15 नंबर पर आता है, तो ओ को याद रख लेंगे 15। ठीक है, और पी, पी जो होता है, पी जो होता है वो 16 होता है। देखिए जो पीने वाला आदमी होता है वो हमेशा क्या होता है, पीने वाला को सुला दिया जाता है। ठीक है, तो पियक्कड़ आदमी होता है उसको क्या करेंगे, सुला के रखेंगे, मतलब पी जो हो जाएगा वो आपको 16 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, और क्यू, क्यू जो होता है क्यू फॉर क्वीन, तो क्वीन जो होता है रानियां जो होती है आजकल के गर्ल्स की जो होती है उसकी 17 प्रकार के जो नखरे होती है। ठीक है, ये जनरली जानते हैं, तो क्यू जो हो जाएगा वो आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यू जो होता है क्यू से होता है क्वीन, और क्वीन मतलब लड़की, लड़की को जो होता है आजकल के 17 नखरे होते हैं, इसके लिए इसको यहां रखेंगे, इसको याद रखेंगे 17। ठीक है, और आर, आर, आर जो है रखेंगे, तो आर जो होता है इसको रखेंगे 18। ठीक है, आर जो होता है इसको कहते हैं 18। ठीक है, इसको उच्चारण से भी देखिए इसको मिला दीजिएगा, इसको राउंड शेप में ऐसे बना दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको आर जो है जो 18 के रूप में 8 के रूप में दिखने लगेगा, तो आर को जो हमेशा रखेंगे 18। ठीक है, आपको पता है कि अभी आपको बताया पी और क्यू और आर एक साथ इसको मिला के रखेंगे, तो हमेशा इसको क्लियर रखें। आपको बोले कि पी जो होता है नशेरी आदमी, वो पी की हमेशा क्या होता है, सोया रहता है, माने पी हो गया आपका 16। ठीक है, और क्यू, तो पीने वाला आदमी जो होता है वो आपको 17 तरह के जो बखेरा खड़ी करेगा, तो आपका क्यू हो जाएगा 17। ठीक है, और वो बार बार है जो ठड़ा होने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसको ठड़ा माने ठड़ा होने माने 18 के बारे में बोल रहा है, तो आर जो होगा हमेशा 18 होगा। ठीक है, तो आर को क्या रखेंगे 18 याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहां देखिए टी, टी जो अभी आपको बताया कि टी होता है 20। ठीक है, तो 20 जो होता है उससे पहले रखेंगे 19, तो एस को हमेशा याद रखेंगे कि ये 19 होता है। टी से पहले जो एस आता है, तो हम लोग को जिसका जो वर्ड याद रहता है उसके आगे पीछे हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, कोई घर पर एक मेहमान आता रहे तो उसको हमेशा है जो जिस घर में आए तो उसके अगल बगल वाले आदमी को जरूर पता रहता है, तो टी हमको पता है कि टी 20 होता है, तो उसके अगल में बगल में जो होता है पहले जो होता है आपका एस आता है, और एस जो होता है उसको 19 रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो होता है यू,
यू जो होता है यू फॉर युवा, और युवा का जो जो घोषित होता है वो 21 वर्ष होता है। ठीक है, तो युवा को याद रखेंगे, यू फॉर युवा, और युवा का जो एज होता है वो होता है 21 साल। ठीक है, चलिए भी से जो होता है भी, तो भी जो होता है आपका, देखिए भी से ऑलरेडी जो है 2 डंडे से बनता है। तो आपको पता है कि लगभग स्टार्टिंग का जो 5 अक्षर और लास्ट का जो 5 अक्षर जो होता है वो हमेशा बच्चे को याद रहता है। तो जेड जो होता है आपका 26 होता है, वाई जो होता है 25 होता है। ठीक है, और ये जो होता है एक्स जो होता है वो आपका 24 होता है, और डब्लू जो होता है वो 23 होता है। ठीक है, डब्लू को जो आप लिखिएगा इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, इसको ध्यान रहेगा। ठीक है, कि डब्लू से 23 बन सकता है। देखिए डब्लू ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, इसको उलट के, ये भी ऐसे लिखिएगा, ये भी आपका एक 3 का रूप बन गया। इसमें हम 1 2 लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये 23 हो गया। और भी सबसे सरल है, भी में होता है 2 डंडे, माने एक ही अक्षर को 2 बार हम रिपीट करके लिख सकते हैं। तो भी जो होता है 22 और 22, 2 डंडे है तो 2 बार है जो इसको रिपीट करके 2 2 लिख देंगे, तो 22 जो हो जाएगा आपका भी। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको बहुत आसानी तरीके से जो अंग्रेजी वर्ड का लेटर है जो याद हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आपसे इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन की इसको कितने अर्धांश में है जो बांट कर क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है उसको 2 पार्ट में है जो बांट कर याद करते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग को इसमें पूछता है कि एबीसीडी में आपको पूछेगा कि फर्स्ट अर्धांश किधर होता है, सेकेंड अर्धांश कैसे होता है, उसको अरेंज करना रहता है। ठीक है, तो उसको अरेंज करने के लिए पहले बताते हैं आपको। तो ए से लेकर एम तक, तो बीच में होता है, आपको एम बताया कि एम जो होता है बीच का मीडिएटर का काम करता है। तो एम जो होता है आपका 13, तो 1 से लेकर 13 तक वाले फास्ट जो होता है उसको बोला जाता है प्रथम अर्धांश। ठीक है, मैंने फर्स्ट का है जो आधा वाला भाग। ठीक है, और एन से लेकर है जो जेड तक के जो बीच में जो जितना संख्या है एन से जेड तक, इसको बोला जाता है द्वितीय अर्धांश, मैंने सेकेंड अर्धांश बोला जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है प्रथम अर्धांश, इधर आपका हो गया लेफ्ट मतलब बाया। ठीक है, और इधर हो गया आपका दाया माने राइट। ठीक है, तो हम ए से जेड की ओर बढ़ेंगे, ए से जेड की ओर बढ़ेंगे तो हम इसको लिखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अनुसार बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि हम जेड से मतलब दाएं साइड से, ठीक है, दाएं साइड से बाएं साइड की ओर बढ़ रहा है, ए से जेड से ए की ओर बढ़ रहा है, इधर की ओर जेड से है जो ए की ओर बढ़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम से। विपरीत क्रम से। ठीक है, अब पहले विपरीत क्रम से है तो इस तरह से पूछते हैं, उसके बाद आपको है जो याद करना है इसका अपोजिट वाला याद कर लेंगे पहले कि किसका किसका अपोजिट कितना होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, उसका अपोजिट याद करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका भी इसमें बहुत रोल है, उसका अपोजिट वाला आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लीजिए ए का अपोजिट जो होता है जेड, बी का होता है वाई। अब इसको याद करने का भी हम बेस्ट तरीका बताएंगे आपको। तो पहले इसको लिख लेते हैं, सी का होता है डब्लू, डी का होता है आपका, इसका सी का होता है एक्स और डी का होता है डब्लू। ठीक है, यू का ई का होता है भी, यू का एफ, उल्टा लिखा गया, एफ का होता है यू और आपका जी का हो गया टी, एच का होता है एस। ठीक है,
आई का होता है आर, और आपका जे का होता है क्यू, और के का होता है आपका पी, उसके बाद एल का हो जाता है आपका ओ, और एम का अपोजिट होता है एम। ठीक है, ये अपोजिट हो गया। अब हमेशा इसको ध्यान रखिएगा कि जो अपोजिट वाला जो होता है, पहले इसको याद कर लेते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे, ए और जेड को। तो इसको याद रखिएगा एज, ठीक है, ए और जेड से एज बनता है। या फिर इसको याद रखिएगा अमिताभ, ए से हो गया अमिताभ और जेड से हो गया जया, माने अमिताभ के पत्नी का नाम हो गया जया। तो अमिताभ जया, या तो हम इसको एज, दो तरह से इसको याद रखेंगे। बी वाई से हो गया बाई, देखते हैं हमेशा क्लास से निकले बाई बाई सर, बाई करके निकल जाते हैं, तो बी वाई से होता है बाई। सी और एक्स, सी एक्स से हमेशा याद रखिएगा कॉपी जेरॉक्स, ठीक है, सी से हो गया कॉपी और एक्स से होता है जेरॉक्स। और डी से याद रखिए दूध वाला, या तो आप इसको एक तरीका और है, इसको आप डोर और विंडो से याद भी रखते हैं, डोर और विंडो। ईवी से हो जाता है इवनिंग, और एफ यू से होता है फेयर और अनफेयर, या यूफ भी आप याद कर सकते हैं, फेयर और अनफेयर, यही आपका सबसे इजी तरीका से फेयर अनफेयर याद रखेंगे। जीटी से हो गया जीटी रोड, माने जीटी ग्रैंट रोड, ठीक है। और एच और एस से याद रखेंगे हाई स्कूल, बहुत इजीली तरीका से आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं, ठीक है। आई आर से देखिए, आई आर को हम हमेशा याद रखेंगे इंडियन रेलवे। जेक्यू से हो जाएगा आपका जैक्विन, केपी, ठीक है। केपी को आप इसको काला पानी भी याद रख सकते हैं, कपिल भी रख सकते हैं। इसको सबसे इजी तरीका आप इसको उलट के याद रखिए, पीके, ठीक है। या आप इसको काला पानी भी याद कर सकते हैं, कैसे काला हो जाएगा, पी से हो जाएगा पानी। एल ओ के याद रखिए लव, या फिर इसको याद रख सकते हैं लाइट ऑफ। इसमें दो तरीका से हम इसको याद रख सकते हैं, एल ओ को लव से भी याद रख सकते हैं और उसका लाइट ऑफ से भी रख सकते हैं, ठीक है। और एम और एम एन से हो गया मन, सबसे सिंपल तरीका एम एन मन, ठीक है। अब यहाँ आपको बहुत इजीली तरीके से याद हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका फर्स्ट लेटर और इसका लास्ट लेटर दोनों को ऐड कर देने पर हमेशा 27 होना चाहिए। देखिए इसका ए का 1, ठीक है, और जेड का होता है 26, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 27, ठीक है। उसी तरह से सबका होता है, इसका होता है 2 और इसका होता है 25, दोनों का ऐड कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 27। इस तरह से सारे को जो होता है, जब भी इसके लास्ट वाले संख्या और इसके जस्ट विपरीत वाले संख्या, माने फर्स्ट लेटर और इसके लास्ट वाले जो विपरीत वाला संख्या होता है हमेशा, तो विपरीत वाला संख्या से दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हमेशा 27 आपको मिलेगा। सी का 3 और एक्स का होता है 24, तो 24 और 3 जोड़ दिया तो 27, ठीक है। चलिए इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके हम बाएं साइड से और इसके दाएं साइड से बढ़ेंगे तो वो जो स्थान है जो वो कौन सा होगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर इसको देखते हैं। देखिए अब इसमें हम आपको बता दिए कि फर्स्ट अर्धांश जो होता है एक ए से लेकर एम तक होता है, सेकेंड अर्धांश जो होता है एन से लेकर है जो जेड तक होता है, ठीक है। यदि हम ए से जेड की ओर बढ़ते हैं
तो हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग समझते हैं, और जेड से इधर ए की ओर लिखते हैं तो हम अंग्रेजी वर्णमाला की जो विपरीत क्रम से करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसके बारे में समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक राम है, राम जो है वो बाएं ओर से, ठीक है, बाएं ओर से 10वां है, ठीक है, और 10वां के बाएं, और जो 10वां है और उसके बाद जो 10वां के जो बाएं है, 10वां है और उसके बाएं 7वां स्थान पर कौन सा होगा? 7वां स्थान कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए राम जो वो बाएं से पूछ रहा है, तो जब वो बाएं से पूछेगा कि बाएं ओर से वो 10वां है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट लिए 10, ठीक है, और उसके बाद फिर से जो बाएं ओर कह रहा है तो फिर हम लेफ्ट लिए और ये हो जाएगा 7, ठीक है। देखिए अब इसमें ध्यान आपको ये देना है कि जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले इसमें 2 को फॉर्मूला होता है, मतलब उस बात पे ध्यान देना है कि कैसे इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले आपको लेफ्ट और लेफ्ट साइड मिले, लेफ्ट और लेफ्ट साइड मिले तो उसको घटा दीजिएगा, मतलब दोनों यूनिट सेम रहे, लेफ्ट और लेफ्ट मिले तो दोनों का लेस कर देना है, ठीक है। और यदि आपको लेफ्ट का मिले और राइट मिले तो दोनों यूनिट अलग अलग होगा तो दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। यदि आपका राइट है और इधर से भी राइट आ रहा है तो दोनों को घटा देना है, ठीक है। और यदि यहां से राइट है और इधर से लेफ्ट है तो ऐड कर देना है। बस इसको, इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि दोनों सेम यूनिट वाला ना हो, मतलब एल और एल हो तो घटाएंगे, एल और आर हो तो जोड़ देंगे, फिर आर और आर हो तो घटा देंगे, और आर और एल होगा तो घटा देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमेशा दोनों अपोजिट यूनिट वाला हो, लेफ्ट और राइट मिले तो हमेशा जोड़ दीजिएगा, और दोनों सेम मिले, राइट राइट मिले तो घटा देना है, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तब घटा देना है, ठीक है। उसी तरह से इसको क्वेश्चन को देखिए, तो दोनों में लेफ्ट लेफ्ट है तो दोनों को क्या करेंगे? लेस, तो 10 में से 7 को घटा दीजिएगा 3, ठीक है। अब आपको समझ में आती है कि सर हम आंसर कौन ओर से दें, कि हम दें राइट साइड से दें या लेफ्ट साइड से दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जो पहले बात बोला जा रहा है कि वो बाईं ओर से चल रहा है, तो हमेशा हम पहले बाईं ओर से चलेंगे। तो बाईं ओर से तीसरे स्थान पर होता है ये, माने ये जो है 3 जो आया वो मेरा सी हो गया, ठीक है, तो सी वाला स्थान पर हो गया। उसी तरह से एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, एक आध क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, एक मोहन है जो दाईं ओर से 8वां है, उसके बाईं ओर 9वां स्थान कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए मोहन कह रहा है दाईं ओर से, तो पहले राइट लेंगे, राइट से कह रहा है 8वां स्थान, 8वां ले लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके बाईं ओर कह रहा है 9वां स्थान, तो लेफ्ट ले लेंगे 9वां स्थान। देखिए 2 अलग अलग यूनिट, जहां 2 को अलग अलग यूनिट दिख जाए तो उसको ऐड कर दीजिए, तो दोनों का है जो ऐड कर देंगे, तो 9 8 कितना हो गया? 17। अब फिर वही बात हो गया कि सर हम आंसर किस ओर से लगाएंगे, इधर बाईं ओर से या दाईं ओर से? तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहला बात देखना है कि हमको स्टार्टिंग कहां से कर रहा है, दाईं ओर से, तो हम आंसर जो होंगे वो दाईं ओर से माने जेड की ओर से देंगे, ठीक है। चलिए तो ये 17 आया। अब इधर से हम काउंटिंग करेंगे तो जेड की ओर से जब भी हम आंसर देंगे तो हमेशा 27 में से जो घटा कर देंगे,
अब ऐसा क्यों कि अभी आपको हम पहले बताए हैं कि जो इसका जस्ट अपोजिट वाला वर्ड जो होता है, जो दोनों को जोड़ देने पर 27 होता है, तो हमेशा इसको जो है राइट साइड से जब भी आंसर देंगे तो इसको घटा कर देंगे। तो 27 में से 17 घटा देंगे तो आंसर आया आपका घटाने पर 10। तो 10 जो होता है ई ज्योति के अकॉर्डिंग जे जो होता है 10 नंबर पर। तो जो श्याम मोहन जो होगा वो क्या होगा, जे वाले स्थान पर होगा। जब भी आपको दाएं से आंसर होगा देना तो आप हमेशा 27 में से घटा कर दीजिएगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको है जो इसमें जिस स्थान पे रहेगा उसको इस स्थान पे बाएं की ओर से है जो दे देंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में है जो लेकर आएंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा है जो शेयर कीजिए।